किशनपुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में गरीब परिवार रहता था, जिसमें पायल अपनी सौतेली माँ कौशल्या और पिता राजेश के साथ रह रही थी। कौशल्या राजेश की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि कुछ वर्षों पहले एक कार एक्सीडेंट में राजेश की पहली पत्नी उर्मिला की मृत्यु हो गई थी। उस दिन से कौशल्या और राजेश ही अपनी बेटी पायल का ध्यान रख रहे थे। कौशल्या एक बहुत ही लालची और खड़ूस औरत थी। वह अक्सर राजेश के काम पर चले जाने के बाद पायल पर अत्याचार करती थी। पायल, जो कि अभी 8वीं क्लास में पढ़ती थी, रोजाना स्कूल जाती थी और स्कूल से आकर सीधा घर पर पढ़ाई करने बैठ जाती थी। पायल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए उसके पिताजी ने उसका एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में करा रखा था। पायल के पिताजी राजेश के पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था और कभी फ्री टाइम में फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करने भी चले जाया करता था। राजेश अपने खेतों में खेती बाड़ी करके बहुत खुश था, क्योंकि उसका खेत बहुत ही उपजाऊ था, जो कि बहुत वर्षों पहले बंजर हुआ करता था। और राजेश और उसकी पहली पत्नी उर्मिला ने कड़ी मेहनत करने के बाद उसे उपजाऊ बनाया था। राजेश के खेतों में लगे 3 आम के पेड़ भी अद्भुत हैं और वह प्रतिवर्ष पूरे गांव में सबसे ज्यादा आम दिया करते थे। यही कारण था कि गांव वाले उसके खेत को खरीदना चाहते थे। आए दिन राजेश के घर उसके खेत खरीदने के लिए लोग आते रहते थे और उसे अच्छे अच्छे ऑफर देते थे। परंतु क्योंकि राजेश ने अपनी पत्नी से मरते दम पर वादा किया था कि वह उसके खेतों को नहीं बेचेगा, इसलिए वह उसे नहीं बेचता था और सभी को मना कर देता था। लोगों को लाखों रुपए देता देख कौशल्या के मन में लालच आ जाता है और उसे राजेश की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वह उस छोटे से टुकड़े को क्यों नहीं बेच रहा। कौशल्या हमेशा से यही चाहती थी कि वह ये खेत बेचकर लाखों रुपए कमा ले और उससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस बात पर अक्सर कौशल्या और राजेश की लड़ाई हो जाया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन राजेश किसी काम से शहर चला जाता है। यह मौका देखकर कौशल्या वह खेत गांव के साहूकार को बेच देती है। राजेश इस बात से बेखबर था कि उसका खेत कौशल्या ने बेच दिया है। यह लीजिए बहन जी, पूरे 20 लाख हैं, अच्छे से गिन लीजिएगा। 20 लाख? इतने पैसे तो मैंने कभी अपने सपने में नहीं देखे। यह लीजिए जमीन के कागज, आज से वह खेत आपका हुआ। इस तरह से वह पैसे देकर जमीन के कागज ले लेता है। कुछ दिनों तक तो कौशल्या उन पैसों से ऐश आराम की जिंदगी जीती है, परंतु कुछ दिनों बाद राजेश वापस लौट आता है। गांव लौटकर राजेश सबसे पहले अपने खेत पर जाता है और देखता है कि वहाँ तो सेठ के कुछ आदमी उसके खेतों में खेती कर रहे हैं। यह देखकर राजेश तुरंत उन आदमियों के पास जाता है। क्या हुआ भाई, तुम मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेत? यह खेत तो हमारे मालिक का है। क्या तुम्हें पता नहीं है? सेठ मूलचंद ने पूरे 20 लाख रुपए में खरीद लिया है। यह सुनकर राजेश के तोते उड़ जाते हैं और वह दौड़ा दौड़ा अपने घर चला जाता है। घर जाकर राजेश देखता है कि कौशल्या तो वहाँ नोट गिन रही है। कौशल्या, यह पैसे किसके हैं और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये पैसे हमारे ही हैं। तुम्हारे जाने के बाद मेरी बहुत जोरों से तबीयत खराब हो गई थी और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैंने वह खेत सेठ मूलचंद को बेच दिया। झूठ मत बोलो कौशल्या, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे मेरा खेत वापस चाहिए। लाओ, मुझे यह पैसे वापस करो। मैं अभी सेठ के सारे पैसे देकर अपना खेत वापस छुड़ा लाता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता पायल के पिताजी, मैंने इसमें से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और आपको तो पता ही है कि सेठ हिसाब किताब का कितना पक्का है। मेरी बात मानिए तो आप बचे पैसे से अच्छा सा घर खरीद लीजिए और हम सभी अपने आगे का जीवन उसी घर में हंसी खुशी से बिताएंगे। राजेश समझ गया था कि कौशल्या के मन में लालच आ चुका है और अब वह उसे बची हुई रकम वापस नहीं देगी। इस तरह राजेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन राजेश गहरी सोच में रहता है और उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन अचानक से राजेश को दिल का दौरा आता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह यह खबर जब पायल को पता चलती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत रोती है और अपने पिताजी को याद करती है। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले मिलकर पायल के पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं।
देखते ही देखते महीनों निकल जाते हैं और अब पायल की सौतेली माँ ने बचे हुए रुपयों से एक अच्छा सा घर ले लिया था और पायल का स्कूल भी छुड़वा दिया था। पायल अपनी सौतेली माँ के दिन रात के अत्याचार से तंग आकर एक दिन अपने पिताजी के खेतों पर चली जाती है। माँ, पिताजी, आपने बड़ी ही मेहनत से यह खेत उपजाऊ बनाया था और सौतेली माँ ने इसे सेठ मूलचंद को बेच दिया। मुझे पता है माँ, पिताजी, आप आज भी इस खेत में हैं। आप दोनों की जाने के बाद सौतेली माँ ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया। वो पूरा दिन मुझसे घर के काम करवाती है और बदले में केवल एक ही वक्त का खाना देती है। माँ, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ और आप दोनों के पास आना चाहती हूँ। इस तरह पायल अपने माँ पिताजी से ढेर सारी बातें करती है और बहुत जोर जोर से रोती है। थोड़ी देर अकेले में बातें करने के बाद पायल को थोड़ा हल्का महसूस होता है और वह अपने घर वापस चली जाती है। उस रात कल्याणी को एक सपना आता है जिसमें पायल के पिताजी कल्याणी को समझाते हैं। सुनो कल्याणी, तुमने मेरे जीते जी मेरी बच्ची पर बहुत जुल्म और सितम किए, परंतु मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पर अब धीरे धीरे तुम मेरे ही रुपयों से ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हो और मेरी इकलौती बेटी पायल को नौकरानी की तरह रख रही हो। मुझे पता है तुम उसे एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं देती हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देने आया हूँ। अगर तुमने पायल पर अपने अत्याचार बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस तरह पायल के पिताजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह उठते ही कल्याणी को ये सारी बातें याद आती है, परंतु वह उसे एक बुरा सपना समझकर इग्नोर कर देती है। पायल, ओ पायल, मैं उठ गई हूँ, चल जल्दी से मेरे लिए चाय ले आ। ठीक है, मैं अभी लाई। थोड़ी देर बाद पायल चाय लेकर कल्याणी को दे देती है। कल्याणी जैसे ही चाय पीती है वो देखती है कि आज तो चाय में चीनी ज्यादा होगी। यह देख कल्याणी गुस्से में आ जाती है और सारी चाय पायल के ऊपर फेंक देती है। कल्याणी की इस हरकत से पायल का मुंह जल जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। यह क्या माँ, आपने इतनी गरम गरम चाय मेरे चेहरे पर क्यों डाल दी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दे दीजिए। चुप कर मनहूस लड़की, यह तूने कैसी चाय बनाई है? तेरे साथ यही होना चाहिए। मेरे पास तेरे लिए कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। चल जा यहाँ से, मेरा मुंह मत देख। पता नहीं सुबह सुबह तेरी जैसी मनहूस मेरे सामने क्यों आ जाती है। इस तरह पायल रोते हुए वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। पायल जल्दी से ठंडे पानी से अपना मुंह धो लेती है। उस दिन पायल जल्दी जल्दी अपने घर के सभी काम करके अपने माता पिता को याद करती है और उनके खेतों पर जाती है। माँ, पिताजी, देखा आपने किस तरह सौतेली माँ ने हद पार कर दी और मुझ पर पूरा गरम गरम चाय फेंक दिया। मेरा चेहरा पूरा जल चुका है, अब पता नहीं मेरा चेहरा ठीक कैसे होगा। इस तरह पायल अपने खेतों पर बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ परी प्रकट हो जाती है। चुप हो जाओ बेटी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। मुझे तुम्हारे माता पिता ने भेजा है। यह जो खेत तुम्हारी माँ ने सेठ मूलचंद को बेच दिया था, आज से तुम्हारा है। मैंने सेठ मूलचंद के सभी आदमियों को डराकर यहाँ से भगा दिया है और अब वह इसे भूतिया खेत समझकर कभी वापस नहीं आएंगे। मैं तुम्हें यह जादुई बीज दे रही हूँ। इन बीज को तुम अपने खेतों में छिड़क देना और उनमें पानी देना। तुम्हारे ऐसा करने पर अगले दिन तुम्हें एक जादू देखने को मिलेगा और उससे तुम्हारी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। पायल परी के कहे अनुसार जगह जगह पर बीज लगा देती है और उन पर बारी बारी से पानी डालती है। इस तरह थोड़ी देर बाद पायल अपने घर वापस चली जाती है। पायल घर जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाती है और अपनी पुरानी किताबें पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पायल के माँ पिताजी की आत्मा कल्याणी के कमरे में प्रकट हो जाती है। पायल की माँ गुस्से से अपनी जादुई छड़ी निकालती है और कल्याणी को बिजली के झटके देने शुरू कर देती है। यह देख कल्याणी को कुछ समझ नहीं आता और वह बेहोश हो जाती है। देखा कल्याणी, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिल गई। अगर आगे से तूने हमारी बेटी पर जरा भी अत्याचार किया तो हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। यह सिर्फ ट्रेलर था। अगर हमारी बेटी ने हमें कोई भी शिकायत की तो समझ लेना पिक्चर अभी बाकी है। इतना कहकर पायल के माता पिता वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह पायल अपने खेतों पर जाकर देखती है कि वहाँ तो ज्यादा सोने चांदी की ड्रेसेस की खेती हो गई है। यह देख पायल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह खुशी से झूम उठती है। पायल जल्दी से बिना देरी किए सभी ड्रेसेस इकट्ठा कर लेती है। पायल तुरंत जाकर ड्रेसेस सुनार की दुकान पर बेच देती है। ड्रेसेस बेचकर पायल को जो भी रुपए मिलते हैं
उससे वह अनाथ व गरीब लोगों में बांट देती है और बचे हुए रुपयों को अपने पास भविष्य के लिए बचा लेती है। उस दिन के बाद पायल की सौतेली माँ भी पायल के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है और उसे सगी माँ की तरह ही प्यार करती है। इस तरह पायल वापस स्कूल जाना शुरू कर देती है और गरीबों अनाथ लोगों की मदद करना भी शुरू कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हूँ आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।